LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. अर्थशास्त्री हमारे साथ पीयूष दोषी साहब हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, राष्ट्रपति ने भी आज दोनों सदनों के संबोधन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। देशवासियों के लिए ये अच्छी खबर है। ऐसे ये खबर तो पहले आ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ महंगाई का पिछले 10 सालों में काफी बढ़ जाना और 8वें वेतन आयोग में लोगों की सैलरी अगर अच्छी होती है और टैक्स स्लैब बढ़ाया जाता है, अगर ये डबल फायदा होता है, तो क्या आपको लगता है, जो कि कपूर साहब कह रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो क्या आपको लगता है ये दोनों फैक्टर, अगर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाए, सबकी नज़र उधर रहती है, और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग से आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिले, जो एक्सपेक्टेशन है, तो इससे हमारे इकोनॉमी को बूम मिलेगा? आपको ये नज़र आता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इतना आसान नहीं है ये सोचना। हम सभी चाहते हैं कि जो जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कम हो, वेतन आयोग में सैलरी बढ़े। तो इससे क्या होगा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सरकार की आय कम होगी, क्योंकि अगर आप टैक्स कट करेंगे तो सरकार की आय कम होगी। अगर आप वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाते हैं तो खर्चा बढ़ता है। अब बताइए कि हम खर्चा कम कहाँ करेंगे? अगर हम आय कम कर रहे हैं और खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा खर्चा कम होने की दिख रही है। हम नहीं चाहते कि जो हमारी कृषि में हमारी जो सब्सिडी है वो कोई कम होने नहीं देना चाहेगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डिफेंस बजट में कोई कमी आए। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है वो कम हो। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो मनरेगा, जो गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है वो कम हो। तो आप एक भी चीज बताइए जहां पर कोई ये चाहता हो कि खर्च कम। तो अगर खर्चा कहीं भी कम नहीं हो सकता है, और अगर हम इनकम टैक्स भी कम करना चाहते हैं, ठीक है, जो अगर इनकम टैक्स कम होता है, मिडिल क्लास को तुरंत फायदा मिलेगा, वो ज्यादा फायदा करेगा, तो एक शॉर्ट टर्म बूस्ट आ सकता है। पर मेरे चिंता ये है कि अगर हम इसी तरफ करते रहे तो उसका असर ये होगा कि फिर हमें अपना जो फिस्कल डेफिसिट, जो बजट घाटे का टारगेट जो हमने रखा है कि हम उसको 5% से 4.5% ले आएंगे, अब यहाँ वो फिर 5% के आसपास रहेगा। उसका असर फिर वापस से जो महंगाई में होगा वो आज नहीं तो कल दिखेगा। बात वही होती जाती है कि फिर मतलब एक हम उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं कि हम अपनी जो जितने चादर है उससे ज्यादा पैर फैलाते हैं, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर वक्त की महंगाई बढ़ती है तो अब फिर, और तो हमें कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा कि मुश्किल डिसीजन कहाँ लें। आसान डिसीजन तो हम सभी लेना चाहते हैं, और हम चाहेंगे, आप मैं चाहेंगे कि टैक्स कट हो, हम सभी को फायदा मिले। पर अगर हम एक सरकार की दृष्टि से देखें कि इसका सही संतुलन क्या है, कि कहाँ पर हमें जो मुश्किल फैसले लेने हैं, कहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर जो हमारे समाज के वर्ग हैं जो आज तकलीफ में हैं, उन्हें हम थोड़ा राहत दें, पर जब पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखें, सभी वर्गों को देखें, तो हम कहाँ पर मुश्किल फैसले थोड़े ले सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि शायद मिडिल क्लास को टैक्स की तरह थोड़ी राहत मिले, पर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि सरकार मुश्किल फैसले कहाँ ले पाती, क्योंकि सिर्फ आसान फैसले होते तो फिर बहुत आसान हो जाता नहीं, सरकार ये आपने दरअसल मेरा पूछने का मकसद ही यही था कि दरअसल हम आजकल इलेक्शंस में जिस तरीके से देखते हैं कि जो बड़ा वोट बैंक है और उनको फ्रीबीज जिस तरीके से बांटा जा रहा है, भले ही एक जो बांटते हैं वो कहते हैं वेलफेयर है और दूसरा जो बांटता है उसको दूसरी पार्टी कहती है फ्रीबीज है, पर ये जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की ओर कोई देख नहीं रहा है। और मिडिल क्लास जिस तरीके से टैक्स पे कर रहा है, वो बहुत बड़ा अपने आप को सफरर महसूस करता है कि आखिरकार वो इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स नेट से बाहर कैसे निकलेगा। अब अगर मिडिल क्लास ये डिमांड करता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च करिए, तो अल्टीमेटली सफर तो वही लोग करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे हम डेवलप्ड हुए। और अभी भी भाषण में कहा गया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट 10 साल पहले 2 लाख करोड़ का था, अब ये 11 लाख करोड़ का हो चुका है। तो सवाल यह है कि हमें अगर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो हमें सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? एक तरफ किसान आंदोलन, हमें इतने अनाज पे इतना एमएसपी चाहिए ही चाहिए, दूसरी तरफ सरकार ये सेट करती है कि हम इतने करोड़ घर बनाएंगे, तीसरी तरफ महिलाओं को इतने पैसे देंगे। तो ये जो आपने कहा कि हमें टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो टफ मेजर्स किस सेक्टर पे लेने पड़ेंगे?